मुस्लिमों पर तानी बंदूक और गोली चला दी। चुनावों से पहले कैसे बीजेपी के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा फंस चुके हैं और ये पूरा विवाद क्या है मैं आपको बताऊंगी, और कैसे उन्होंने गोगोई का पाकिस्तान कनेक्शन निकाल दिया है। सब कुछ आसान भाषा में समझना है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट यही है कि बीजेपी सीएम हेमंता के निशाने पर क्या मुस्लिम है। दूसरा है चुनावों से पहले क्यों फंस गए हैं बीजेपी के सीएम। तीसरा है कहां से निकाला कांग्रेस का पाकिस्तानी लिंक। चौथा है सांसद गौरव गोगोई ने उल्टा सीएम को कैसे लपेटा, कैसे उन्हीं पर आरोप लगा दिए। और पांचवा देख लीजिए, ओवैसी बोल रहे हैं कि हेमंता तुम 2 रुपए के भिखारी हो। तो ये क्या चल रहा है राजनीति, सब कुछ आसान भाषा में। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप मेरा शो रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले तस्वीर देखिए, एक वीडियो वायरल होती है, एडिटेड वीडियो, कि इधर हेमंत बिस्वा शर्मा जो कि असम के सीएम है, बीजेपी के सीएम है, वो बंदूक ताने हुए हैं। और टारगेट पे कौन है ये देखिए, टारगेट पे आप देखेंगे जालीदार टोपी कैसे यहाँ पर डाली है, मतलब इधर मुस्लिमों को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। और जो ये शक्ल बनाई गई है वो कहीं ना कहीं थोड़ा गौरव गोगोई की तरह एआई पिक्चर को ही लगाई हुई है। और ये बीजेपी असम प्रदेश ने डाली थी 17 घंटे पहले, ऐसा स्क्रीनशॉट में लिखा है। और ये लिखा हुआ है पॉइंट ब्लैंक शॉट, यानी कि निशाने पर ये हैं। फिर आगे देखिए, इसी वीडियो में आगे ये है नो मर्सी और गोली चल जाती है, बुलेट चल जाती है इस तस्वीर पर। फिर क्या होता है कि ये जो वीडियो है वो डिलीट कर दी जाती है। कांग्रेस सवाल उठाती है, सुप्रिया सुनेत का ये ट्वीट है कि कैसे बीजेपी असम प्रदेश ने 17 घंटे पहले ये वीडियो डाली लेकिन फिर डिलीट करनी पड़ी क्योंकि उसमें ऐसी आपत्तिजनक बातें थी। तो सुप्रिया सुनेत पूछ रही हैं कि क्या ये मास मर्डर्स हैं। कोर्ट क्या कर रहा था, इंस्टीट्यूशन क्या कर रहा था जब ऐसी वीडियो डाली जा रही थी और मुस्लिम मैन को इधर शूट किया जा रहा है, लिखा जा रहा है पॉइंट ब्लैक। सुप्रिया सुनेत ने आवाज उठाई। इनफैक्ट देखिए, ओवैसी ने भी हेमंत बिस्वा शर्मा को क्या कहा है, पहले आप वो सुनिए। का चीफ मिनिस्टर आसाम का एक वीडियो डालता है, बंदूक है और गोली चला रहा है। और गोली, एक फोटो बनाई गई एक मुसलमान साहब बच्चे के साथ बैठे हुए, क्लीन शॉट बोलते, नो मर्सी। और नरेंद्र मोदी बोलते सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और मोदी गए हुए हैं मलेशिया, वहां का प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम प्लेन से उतरते कि अनवर इब्राहिम से गले मिल रहे, और यहां पर उनका चीफ मिनिस्टर एक वीडियो बना के गोली चला रहा है। हम इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। ये नफरत नहीं है तो क्या है बताओ आप। मजाक किया जा रहा है आसाम के मुसलमानों से। सुनो हेमंत बिस्वा शर्मा, हम तुम्हारे इन चीजों से डरने वाले नहीं हैं। मुसलमान जीता है तो अल्लाह के रहमो करम पर जीता है। और याद रखो, मरना तो सबको है एक दिन, ना तुम रहोगे ना मैं रहूंगा इस दुनिया से। हम अल्लाह के हुक्म से जिंदा हैं। अगर हम मर भी जाएंगे तुम्हारी गोली से तो खुदा की कसम हम शहीद कहलाएंगे। जिंदा रहेंगे तो लोग बोलेंगे ये मुजाहिद है, ये गाजी है जिसने जालिमों से पंजा आजमाई की थी। मगर अगर तुम्हारे नीच हरकतों से हम मौत के खौफ से अपना इस जमीर का सौदा करने को तैयार नहीं है, मगर तुम बेनिकाब हो रहे हो मुल्क में भी और सारे दुनिया में भी कि तुम सिर्फ नफरत के ऊपर एक छोटा सा आसाम का इलेक्शन जीतना चाहते हो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 11 तारीख के दिन गेम बदल देंगे ना। हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक और आरोप लगाया है कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई पर, कि जो गौरव गोगोई है और जो उनकी पत्नी है जो कि एक ब्रिटिश नागरिक है, नाम है एलिजाबेथ, उनका जो कनेक्शन है वो अली तौकीर शेख के साथ है जो कि पाकिस्तान के हैं। और गौरव गोगोई जो है पाकिस्तानी एजेंट है, उनकी जो बीवी है वो पाकिस्तानी एजेंट है। देखिए इस तरीके से उन्होंने पूरा ये डिस्क्राइब किया, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन उन्होंने गौरव गोगोई को पाकिस्तान का एजेंट बता दिया है। तो अब ये सब कुछ क्या है, क्यों बीजेपी के सीएम फंस गए हैं, शुरू से शुरुआत करते हैं। असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा बुरे फंस गए हैं। मुसलमानों को गोली मारते वीडियो में दिखे, हालांकि वो वीडियो फिर बाद में हटानी पड़ी। कांग्रेस भड़क गई और कहा कि अल्पसंख्यकों की टारगेटेड पॉइंट ब्लैंक हत्या की जा रही है और कोई कुछ बोल नहीं रहा है इस पे।
कांग्रेस का दावा है कि वीडियो फिर बाद में डिलीट कर दिया गया, पहले बीजेपी ने अपने ऑफिशियल हैंडल से वो वीडियो डाला था। सुप्रिया श्रीनेत भड़की। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि ये नरसंहार का आह्वान है। फिर ओवैसी ने भी गोली पर बीजेपी सीएम का पलटवार किया, उसकी बाइट आपने सुनी। और देखिए, मैं आपको केसी वेणुगोपाल का भी ये पोस्ट बता देती हूँ कि कैसे जेनोसाइड हो रहा है, किस तरीके से ये ऐसी वीडियो बता के कहीं ना कहीं एक मुस्लिमों के खिलाफ माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। और हेमंत बिस्वा शर्मा पर उन्होंने आरोप लगाए। और देखिए, हेमंत बिस्वा शर्मा पहले भी फंस चुके हैं। बीजेपी सीएम बोले थे कि जब तक मैं सीएम हूं मियां परेशान रहेगा। हेमंत के मियां मुसलमान बयान पर भी विवाद ये हुआ था कि उन्होंने ये भी बोल दिया था 27 जनवरी को कि एसआईआर में 4 से 5 लाख मियां मतदाताओं के नाम हटाए जाएंगे। फिर उन्होंने ये बोला था कि अगर कोई ई रिक्शा वाला है या रिक्शा वाला है, मियां है, वो अगर तुमसे 5 रुपए मांगता है तो तुम 4 रुपए दो, उनको परेशान करो। जब तक वो परेशान रहेंगे तब तक, यह हमारा मकसद है, मियों को परेशान करना। देखिए, इस बयान पर ओवैसी, मदनी ने बीजेपी सीएम पर पलटवार किया और उसके बाद बीजेपी के सीएम ने सफाई भी दी। ये तीनों बाइटें सुनी। ये 2 रुपये है। आसाम का चीफ मिनिस्टर बोल रहा है कि अगर वहां के मियां मुसलमान ऑटो में किसी को बिठा कर लेकर गए, 5 रुपये अगर ऑटो का किराया तो 4 रुपये दो। हेमंत बिस्वा शर्मा, ये 2 रुपये की भीख तेरे को देता हूं मैं, लेता क्या तू? बोल तू 2 रुपये का भिखारी है, मेरे को, मैं जानता हूं तेरे को। तू सिर्फ इतना कम आदमी है, इतना छोटा आदमी है कि गरीब जो ऑटो चलाता 5 रुपये 4 रुपये ले कहां लेता? बोल, देता हूं आके तेरे को। मैं कहता हूं, बबांगे दोल कहता हूं, क्या आसाम के चीफ मिनिस्टर का किरदार बदबूदार किरदार है, खराब किरदार है, मुसलमान को दफन करने का किरदार है। लोगों का ये कौल मुझ तक पहुंचा है कि इन्हें आसाम के चीफ मिनिस्टर से ये बात कही कि अब क्या होगा, कहना हमारी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता है। क्या मतलब है? हम आसाम में मुसलमानों को चैन का सांस नहीं लेने देंगे। देखें कब तक चलते हैं। अगर जमीयत उलमा जिंदा है और अल्लाह ने हमें जिंदा रखा, हम देखेंगे कि क्या करते हैं। हम जिंदा है। मैं ले लेगा 2 रुपया भी तो रुपया है, वो भी दे दीजिए ना, असम का डेवलपमेंट के लिए काम आएगा। लेकिन कहाँ दिया है? मेरा पास आएगा वो पैसा? क्या बोला है कि हेमंत बिस्वा शर्मा को 2 रुपया दूंगा, तो मैं तो लेने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन जाने में तो खर्चा ज्यादा लग जाएगा मेरा, तो इसीलिए मेरा पास आके वो दे के जाए, मैं ले लूंगा। वो पता नहीं ओवैसी कौन सा रिमार्क से मेरे ऑफेंडेड हुए। मैं तो मुसलमान का खिलाफ कुछ नहीं बोलता हूँ। मैं बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठिया का ऊपर बोलते हूँ, उनको भी बोलना सही है मेरा साथ। इसलिए भारत में हमारा पास ही हमारे लोगों के लिए संसाधन नहीं है, हम कहाँ से बांग्लादेशियों को देने जाऊंगा। आई थिंक मेरा तो कोई बातचीत नहीं होता है ओवैसी से। वो बोल रहा है मुझे 2 रुपया देगा, मैं बोला चलो 2 रुपया लेने में जाऊंगा तो फ्लाइट का खर्चा बहुत होगा, आप मुझे दे दो, यहाँ आके मैं ले लूंगा। अब आते हैं हेमंत बिस्वा शर्मा के अगले आरोप पर। वो ये कह रहे हैं कि भाई कोई अली तौकीर शेख है पाकिस्तान के, और वो पाकिस्तानी सिविल और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब हैं। वो जो हैं वो हैंडलर हैं, वो एक एजेंट है। अब उनके जो क्लोज संपर्क में है वो गोगोई की बीवी हैं, जिनका नाम है एलिजाबेथ। एलिजाबेथ जो है वो ब्रिटिश नेशनल हैं। उन्होंने जो है वहाँ से पाकिस्तानी फर्म से पैसा लिया है और भारत में पुलिस को बताया नहीं। इनफैक्ट ये भी बताया गया है हेमंत बिस्वा शर्मा की तरफ से कि गौरव गोगोई जो है चोरी छुपे पाकिस्तान गए थे, और ये भी जो है पाकिस्तान के करीबी हैं, और ये हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, भारत की जो इन्फॉर्मेशन है, वो उनको ट्रांसफ़र कर रहे हैं। देखिए, ये है गौरव गोगोई और ये उनकी है बीवी। ये उनकी शादी की तस्वीरें हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूं कि आखिरकार कौन कौन से आरोप हैं। तो कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई का पाकिस्तान कनेक्शन निकाल दिया हेमंत बिस्वा शर्मा ने। कांग्रेस सांसद की पत्नी के पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से संबंध है, यह आरोप लगाया है।
असम सरकार मामले को केंद्रीय गृह मंत्रालय भेजेगी, क्योंकि हम लोग इसकी जांच नहीं कर सकते हैं, ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, तो अब केंद्र सरकार इस पे कुछ करे। हेमंत बिस्वा शर्मा ने यह भी कहा कि अभी हम गौरव गोगोई को इसलिए गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, फिर आप लोग कहेंगे कि हमने ये राजनीति के लिए किया है। पत्नी एलिजाबेथ कोलंबर का OACI वीजा रद्द करने की मांग की गई है। फिर यह भी बताया गया कि पाकिस्तानी फर्म ने गौरव की पत्नी को नौकरी भी दी और सैलरी भी दी, और इसका जिक्र कहीं पे भी इन लोगों ने अपने रिकॉर्ड्स में नहीं किया। अली तौकीर जो कि पाकिस्तानी हैंडलर है, 2010 से 2013 के बीच 13 बार भारत आया था, ये बताया गया है। पत्नी जो है गौरव गोगोई की, वो लीड पाकिस्तान से जुड़ी हुई एक संस्थान है, और ये लीड पाकिस्तान ने अपना एक ऑफिस लीड इंडिया भी यहाँ पर खोला और वहाँ से यहाँ पर पैसा ट्रांसफ़र किया ताकि किसी को कुछ पता नहीं चले, और ये जो है कानून इंटरनेशनल लॉज और हमारे लॉज के खिलाफ है। SIT को ठोस सबूत मिले हैं, ऐसा हेमंत बिस्वा शर्मा का कहना है। एलिजाबेथ सिर्फ अटारी बॉर्डर से पाकिस्तान जाती थी, कभी भी फ्लाइट नहीं ली, ऐसा क्यों, ये सवाल उठाया है। अपनी गौरव गोगोई अपनी शादी से पहले दिसंबर 2013 में चुपके से पाकिस्तान गए थे। 2013 में इस्लामाबाद कराची जाने की इजाज़त मिली, जबकि इनका वीज़ा सिर्फ लाहौर का था, तो ये वहाँ पे उनको कैसे इजाज़त मिल गई। 10 दिन के रहने के दौरान गौरव डिजिटली साइलेंट थे। फिर लौटकर जब वो आए तो गोगोई ने संसद में रक्षा उपकरणों और परमाणु संयंत्रों पर सवाल पूछे, और आरोप हेमंत बिस्वा शर्मा ये लगा रहे हैं कि यही जो हमारे खुफिया जानकारी है वो इन्होंने पाकिस्तान को दी है। तो ये सारे आरोप लगाए हैं, लेकिन फिर इसके बाद आता है पलटवार गौरव गोगोई का। कांग्रेस सांसद ये कहते हैं कि ये जब आपको इतना सब कुछ पता है, 6 महीनों तक आप चुप क्यों थे? अब जब ये चुनाव आ रहा है तब आपको ये सारी बातें याद आ रही है, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। चुनावों से पहले ध्यान भटकाने की कोशिश है। उल्टा गौरव गोगोई ने यह कहा कि हेमंता ये बताए कि 12,000 बीघा जमीन घोटाले पे क्यों नहीं बोलते हैं। हेमंता ये बताए कि असम में 4,000 एकड़ जमीन कैसे हासिल की। इनका जवाब कौन देगा? हेमंता का ये जो आरोप है पाकिस्तानी एजेंट वाला, वो C ग्रेड सिनेमा से भी घटिया है, सुपर फ्लॉप है। 10 फरवरी 2025 में पहली बार यह आरोप लगाया गया था, मैं आपको बता देती हूँ। अब जरा बाइट सुनिए कि गौरव गोगोई ने क्या कहा, हेमंत बिस्वा शर्मा ने क्या आरोप लगाया था, और पवन खेड़ा इस बात पे क्या कहते हैं। देखिए, ये जो बात है इसमें आई विल जस्ट फ्लैग मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। गौरव गोगोई's wife worked initially in Pakistan in a particular organization. After marriage, she joined in India, but she was continued to be managed by the Pakistani authority, and she used to get salary from Pakistan through a pass-through mechanism. Sitting in India, taking salary from an enemy country, and submitting periodic report on the political development in India, these are matter of great concern. Simultaneously, she visited 9 times to Pakistan from India, as well as she took Mr. Gaurav Gogoi to Pakistan. से पहले ये SIT रिपोर्ट उनके पास 6 महीने पहले ही था, और वो इतने समय पिछले साल लगभग कहते रहे कि 10 सितंबर को वो सारा रिपोर्ट देश के सामने रखेंगे और केंद्र सरकार को वो अपने रिकमेंडेशन भेजेंगे। तो अगर मामला राष्ट्रीय सुरक्षा का है तो हमारा सबसे पहला सवाल ये है कि मुख्यमंत्री पिछले 6 महीने से इस रिपोर्ट पर क्यों चुप थे? इतने महीनों के बाद भी कोई एक प्रमाण लाने में, कोई एक सबूत लाने में सफल नहीं हुए। पिछले कुछ महीनों से ऐसा लगता है कि उनका मानसिक संतुलन थोड़ा सा गड़बड़ा गया। पहले भी कुछ खास नहीं था, लेकिन अब ज्यादा लगने लगा। तो हो सकता है हार का डर है, हो सकता है जो हजारों एकड़ जमीन इन्होंने और इनके परिवार ने कब्जाई है, हो सकता है कि उनको लगता है 3 महीने बाद ये चुनाव हारेंगे तो सलाखों के पीछे होंगे। जो भी हो, संतुलन जरूर बिगड़ा हुआ है। पिछले 6 महीने से बार बार एक बात दोहराते हैं कि गौरव गोगोई पाकिस्तानी एजेंट है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कहा कि 2015 में गौरव गोगोई पाकिस्तान के राजदूत से मिले
भारत में मिले तो साहब इसलिए वो पाकिस्तानी एजेंट है। ये 2015 वही है जब प्रधानमंत्री मियां नवाज शरीफ के जन्मदिन का केक काटने बिना किसी प्रोग्राम के पाकिस्तान पहुंच गए थे। अब हेमंता बिस्वा शर्मा क्या कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी पाकिस्तानी एजेंट है, वो आप उन्हीं से पूछिए। 2015 वही साल है जब भारत की क्रिकेट टीम पाकिस्तान के साथ मैच खेलकर जीतकर वर्ल्ड कप लेकर आई। अब हेमंता बिस्वा शर्मा कहना चाहते हैं कि भारत की क्रिकेट टीम पाकिस्तान की एजेंट है, तो आप इनसे पूछिए। बहरहाल गौरव गोगोई कुछ स्टूडेंट्स के साथ भारत में पाकिस्तान के राजदूत से मिले, भारत में मिले, और वहां स्टूडेंट्स ने पाकिस्तान के राजदूत से खुलकर चर्चा की, पाकिस्तान का जो ट्रैक रिकॉर्ड है टेररिज्म को लेकर उस पर चर्चा की। अब ऐसे व्यक्ति को आप पाकिस्तानी एजेंट कहेंगे। फिर ये कहते हैं हेमंता बिस्वा शर्मा कि अली तौकीर शेख CDKN नाम की संस्था से गौरव गोगोई के परिवार का संबंध है, इसलिए गौरव गोगोई पाकिस्तानी एजेंट हैं, क्योंकि अली तौकीर शेख ISI के एजेंट हैं। अभी कौन है अली तौकीर शेख और क्या है ये CDKN? CDKN और अली तौकीर शेख 2013 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, इन दोनों की सेवाएं ली, अहमदाबाद हीट प्लान बनवाया, उनसे कोलैबोरेशन की और फिर उसको मॉडल बना के दिखाया सबको, देखो हमने कितना बड़ा काम किया वाइब्रेंट गुजरात में, इसकी बड़ी वाहवाही बटोरी उन्होंने। तो जब अली तौकीर शेख के साथ मोदी कोलैबोरेट करते हैं तो मोदी तो पाकिस्तानी एजेंट नहीं है, और तब अली तौकीर शेख भी ISI एजेंट नहीं है। लेकिन अगर गौरव गोगोई के परिवार का कुछ संबंध भी है अली तौकीर शेख से, तो अली तौकीर शेख ISI एजेंट हो जाते हैं और गौरव गोगोई पाकिस्तानी एजेंट। बताइए। अब जरा ये भी जान लीजिए कि गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न कौन है। तो ये ब्रिटिश नागरिक हैं, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई की है। इन दोनों की मुलाकात 2010 में संयुक्त राष्ट्र सचिवालय में इंटर्नशिप के दौरान हुई थी। दोनों ने 2013 में शादी की और उनके 2 बच्चे हैं। 2011 से 2015 तक क्लाइमेट डेवलपमेंट एंड नॉलेज नेटवर्क से एलिजाबेथ जुड़ी रही। भारत, पाकिस्तान और नेपाल में परियोजनाओं की देखरेख की। यूरोपीय संसद, विदेशी विकास संस्थान, इन सब पे रिसर्च वर्क कर चुकी है, वहाँ पर काम कर चुकी है। अमेरिकी सेनेट और संयुक्त राष्ट्र सचिवालय में रिसर्च वर्क से जुड़े हुए काम वो कर चुकी हैं। तो देखिए, जैसा कि साफ है कि असम में चुनाव आने वाले हैं और बहुत ज़्यादा विवाद सामने आ गए हैं। अब इस पर क्या जो केंद्र सरकार है वो कोई एक्शन लेगी? क्योंकि सवाल तो हेमंत बिस्वा शर्मा से यही पूछे जा रहे हैं कि भाई आप सरकार में हैं, आप एक्शन ले सकते हैं, आप करवाइए FIR, आप कीजिए अपने पुलिस को, आप बस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये फैक्ट्स रख रहे हैं। अब केंद्र सरकार के ऊपर है कि क्या इस पे जांच बिठाई जाती है और क्या ये मुद्दा आने वाले असम चुनाव पर असर डालता है। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आपसे फिर मुलाकात होगी।